नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताजा खबरें। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज रेड अलर्ट, बारिश और बर्फबारी की संभावना। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के कई स्थानों में कहीं हल्की गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओलावृष्टि और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल और हरिद्वार जनपदों के अनेक स्थानों में कहीं गरज के साथ भारी बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी हो सकती है। दूसरी तरफ मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज देहरादून समेत प्रदेश के अन्य मैदानी इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान प्रदेश के कुछ मैदानी इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में महंगा हुआ डीजल, जानिए पेट्रोल के दाम। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। देहरादून में पेट्रोल के दाम में 1 पैसे की कमी आई है। डीजल के दामों में 2 पैसे की बढ़ोतरी देखी जा रही है। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 90 रुपए 94 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 83 रुपए 91 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 90 रुपए 54 पैसे। डीजल की बात करें तो हरिद्वार में आज डीजल के दाम है 83 रुपए 51 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 90 रुपए 57 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 83 रुपए 56 पैसे। कोरोना लाइव अपडेट्स। 24 घंटे में आए कोविड के 4785 नए मामले, 79 की मौत। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अब भी जारी है, लेकिन कोरोना को लेकर स्थिति अब कुछ हद तक बदलने लगी है। धीरे धीरे आंकड़ों में कमी आ रही है। हालांकि सैंपल पॉजिटिविटी दर बढ़ रही है, जो चिंता की बात है। मंगलवार को बीते 24 घंटे में जहां 4785 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं राहत की बात यह है कि 24 घंटे के अंदर 7019 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। बीते 24 घंटे में 79 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। इसके अलावा देहरादून के हिमालयन हॉस्पिटल में अप्रैल और मई में 19 लोगों की मौत हुई है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मंगलवार को मिली है। 4785 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 76,232 पहुंच गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के 2,95,790 केस मिले हैं, जिसमें से 2,09,196 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 70.72% है। वहीं सैंपल पॉजिटिविटी दर 6.83% है। प्रदेश में अभी तक कोरोना की वजह से 5,132 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना डेथ रेट 1.74% है। अभी तक प्रदेश में 6,80,278 लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसके अलावा 18 से ऊपर के उम्र वालों के 1,64,564 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रदेश में मंगलवार को 23,750 लोगों को वैक्सीन लगी है। अगर आप भी ले रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह की दवाइयां, तो पढ़िए ये रिपोर्ट। कोविड कर्फ्यू के बावजूद मेडिकल स्टोर्स में लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो रही है। इसका कारण यह है कि लोग बिना किसी डॉक्टरी सलाह के दवाइयां ले रहे हैं। ये दवाइयां लोगों को तत्काल तो राहत पहुंचा रही है, लेकिन निकट भविष्य में इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। मेडिकल स्टोर संचालकों ने बताया कि लोग दवाइयां इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उनके अंदर डर है कि कई दवाइयां खत्म न हो जाए। हालांकि पिछले 1 हफ्ते में मेडिकल स्टोर्स में लोगों की भीड़ घटी है, क्योंकि लोगों को समझ आ गया है कि दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। बिना डॉक्टरी सलाह के दवाई लेना नुकसानदेह। कोरोना संक्रमण के भय से जिस तरह लोग बिना चिकित्सीय परामर्श के दवाइयां खरीद रहे हैं, उसका परिणाम घातक हो सकता है। फिजिशियन डॉक्टर केपी जोशी कहते हैं कि लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि हर बुखार कोरोना वायरस नहीं है, यह वायरल फीवर भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि हर बुखार को कोरोना संक्रमण समझकर खुद दवाइयां खरीद रहे लोगों को भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती है। रीता सूरी को मिलेगी सुरक्षा, हाईकोर्ट ने दून एसएसपी को दिए आदेश। नैनीताल हाईकोर्ट ने दौलत राम ट्रस्ट घोटाले की याचिकाकर्ता रीता सूरी को सुरक्षा देने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने दून एसएसपी को 24 घंटे में आदेश का पालन करने को कहा है। मीट कारोबार पर दिख रहा लॉकडाउन का असर, कारोबारी परेशान। गर्मियों के दिनों में अक्सर अंडे और मीट मछली के दामों में कमी देखी जाती है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रोटीन का भरपूर स्रोत माना जाने वाला मीट
अंडे की मांग में तेजी देखी जा रही है। अंडे के दामों में तो लगातार वृद्धि हुई है। 10 दिन में पहले 4 से 5 में बिकने वाला अंडा इन दिनों 7 से 8 प्रति पीस बिक रहा है। बताया जा रहा है कि अन्य प्रदेशों में से माल नहीं आने और बढ़ती मांग ने अंडों का भाव बढ़ा दिया है। मीट कारोबार पर बुरा असर। वहीं कर्फ्यू के चलते मीट, मांस और मछली की दुकानों पर इसका नकारात्मक असर दिख रहा है। दुकानें नहीं खुलने से मीट कारोबारी परेशान है। बाजार में मीट सहित मुर्गे और मछली की आवक घटने के साथ मांग भी घटी है। बाजार में मुर्गे का थोक रेट 110 रुपए प्रति किलो है, जबकि रिटेल में 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। ब्लैक फंगस। लक्सर में मिला एक नया मरीज, प्रदेश में हुई दूसरी मौत। कोरोना संक्रमण के बीच म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। लक्सर क्षेत्र में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि खानपुर क्षेत्र निवासी एक युवक की तबीयत कुछ दिन पहले खराब हुई थी। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। उपचार के बाद स्वस्थ होने पर उसे छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद उसकी आंख में सूजन बढ़ने लगी। लापरवाही। कोरोना कर्फ्यू के बीच लक्सर में खुल रहे जिम। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना को देखते हुए सरकार की ओर से कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू के दौरान सरकार की ओर से आवश्यक दुकानें ही खुली रहने की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद लक्सर में चोरी छिपे जिम खुल रहे हैं। जिम का मुख्य द्वार बंद कर जिम को संचालित कर युवाओं को बुलाया जा रहा है। ईएसआई का लाभ। राज्य के 30 लाख लोगों को मिलेगा कोरोना का भी मुफ्त इलाज। उत्तराखंड में कोरोना के हालातों को देखते हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा की। चर्चा में निर्णय लिया गया कि सभी ईएसआई का लाभ लेने वाले कर्मियों को ईएसआई विभाग द्वारा पूरे राज्य में निशुल्क उपचार कैशलेस के आधार पर दिया जाएगा। बच्चों का दुश्मन मिस सी। बच्चों के दुश्मन मिस सी की उत्तराखंड में दस्तक। अब तक 30 मामले। सुनिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ। कोरोना की पहली लहर में बुजुर्ग, दूसरी लहर में युवाओं को ज्यादा खतरा देखने को मिला, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। हालांकि इस बीच दूसरी लहर में भी बच्चों में मिस सी के लक्षण मिले हैं। 15 दिन में 30 बच्चे पॉजिटिव। नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर विपिन वैश्य ने बताया कि अचानक से पिछले 2 हफ्तों में उनके अस्पताल में बच्चों में कुछ अलग तरह की बीमारी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इनमें से तकरीबन 30 बच्चे ऐसे हैं जो सीधे तौर से कोविड-19 के हैं। उन बच्चों के घर में कोविड-19 के केस हो चुके हैं, जिसके कारण बच्चों में बीमारी के कुछ अलग तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के मामलों को लेकर अभी हमें जागरूक होना है और हमें अपने आसपास मौजूद सभी बच्चों की विशेष निगरानी की जरूरत है, खासतौर से वो बच्चे जो कि हाल में ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। बच्चों का दुश्मन मिस सी। डॉक्टर विपिन वैश्य ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उनके अस्पताल में कई बच्चे मिस सी यानी मल्टी सिस्टम इन्फॉर्मेटरी सिंड्रोम इन चाइल्डहुड के मामले देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह बीमारी अब तक इटली, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में देखने को मिल रही थी, लेकिन अब यह भारत में और पिछले कुछ दिनों में देहरादून में भी इस तरह के मामले देखने को मिले हैं। यह एक पोस्ट कोविड-19 सिंड्रोम की तरह है, जहाँ पर कोविड-19 से ठीक हो जाने के तकरीबन 1 महीने बाद खासतौर से बच्चों में यह बीमारी देखने को मिलती है, जहाँ पर बच्चों में तेज बुखार, चिड़चिड़ापन, उल्टी, दस्त इत्यादि लक्षण को देखने को मिलते हैं। किस तरह की तैयारी की जरूरत। डॉक्टर विपिन वैश्य ने बताया कि कोविड-19 लगातार अपना स्ट्रेन बदल रहा है। शोध के मुताबिक तीसरी लहर में यह बच्चों पर ज्यादा असरदार रहेगा। इससे निपटने के लिए हमें सबसे पहले जागरूकता की जरूरत है। इसके अलावा हमें सामान्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ साथ बाल चिकित्सा को लेकर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होगी। हमें अलग से पीडियाट्रिक कोविड सेंटर स्थापित करने की जरूरत है। अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से बेड और वेंटिलेटर, आईसीयू की व्यवस्था करनी होगी। स्वास्थ्य प्राधिकरण की सख्ती का असर। अस्पताल लौटने लगे लाभार्थियों को पैसा। राजधानी देहरादून में लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिल रही थी कि निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत, अटल आयुष्मान और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थियों को कोरोना के इलाज में लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके बाद उत्तराखंड शासन ने इस संबंध में न केवल आदेश जारी किए, बल्कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अस्पतालों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी। इसका असर यह हुआ कि 6 अस्पतालों ने 8 लाभार्थियों के करीब 3.5 लाख रुपए लौटा दिए हैं। इसके साथ ही प्राधिकरण ने सभी अस्पतालों को पत्र भेज 3 दिन के भीतर उन सभी लाभार्थियों की विस्तृत सूचना मांगी गई है जिनका कोरोना का इलाज हुआ है। यह रिपोर्ट प्राधिकरण को उपलब्ध होने के बाद प्राधिकरण इसका परीक्षण करेगा, जिससे यह जानकारी मिल सकेगी कि आयुष्मान कार्ड प्रस्तुत करने के बाद किन किन लाभार्थियों से इलाज के लिए पैसे लिए गए हैं। ऐसे में जिनकी जानकारी आने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुरूप इन अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। पचवादून में लोगों की जानलेवा लापरवाही। ये रही ग्राउंड रिपोर्ट।
उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना महामारी तेजी से अपना विकराल रूप लेती जा रही है। इसके बावजूद लोग बेवजह घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आवाजाही करते नजर आ रहे हैं। इसके सबसे बड़ी बान की राजधानी देहरादून के पचवादून ग्रामीण क्षेत्र सेलाकुई इलाके में देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर जारी हुई एसओपी। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की बीमारी के इलाज को लेकर सरकार की तरफ से एसओपी जारी कर दी गई है। पिछले दिनों प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए थे, जिसको देखते हुए सरकार ने इसके इलाज और दवाइयों को लेकर मानक तय करते हुए एसओपी जारी कर दी। अधिकृत अस्पतालों पर ही मिलेगी ब्लैक फंगस की दवाई। उत्तराखंड शासन की तरफ से जारी की गई एसओपी में स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी किया गया है। ब्लैक फंगस को लेकर दिया जाने वाला एंटी फंगल ड्रग्स किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं, बल्कि केवल मान्यता प्राप्त अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ही उपलब्ध होगा। इसके अलावा डॉक्टरों को इस दवाई के लिए पहले अथॉरिटी को आवेदन भेजना होगा। आवेदन भेजने का समय सुबह 11 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद का है। रीता सूरी को मिलेगी सुरक्षा, हाईकोर्ट ने दून एसएसपी को दिए आदेश। आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को प्रोटोकॉल से हटाया, उत्तराखंड पुलिस बचा चुकी है 150 लोगों की जान। आईसीएमआर और एम्स की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया है। बावजूद इसके उत्तराखंड पुलिस प्लाज्मा डोनेट कर अब तक 150 लोगों की जान बचा चुकी है। ब्लैक फंगस, उत्तरकाशी में मिला संदिग्ध मरीज, एम्स ऋषिकेश रेफ। उत्तरकाशी में ब्लैक फंगस का संदिग्ध मरीज मिला है, जिसकी आंखों में सूजन की शिकायत है। फिलहाल मरीज को एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है। ड्राइवरण विद सुंदरलाल बहुगुणा की हालत स्थिर, शुगर लेवल बढ़ा। एम्स ऋषिकेश में भर्ती ड्राइवरण विद सुंदरलाल बहुगुणा की हालत स्थिर बनी हुई है। शुगर लेवल बढ़ने से अब मधुमेह विभाग उनके अन्य परीक्षण करेगा। बगीचे में घास काट रही थी महिला, गुलदार ने हमला करके किया घायल। रामनगर में बगीचे में घास काटने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। महिला के चिल्लाने पर अन्य महिलाओं ने शोर मचाया तो गुलदार जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीणों ने घायल महिला को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। रामनगर में सब्जियों के ओवर रेट की शिकायत पर प्रशासन का छापा। रामनगर में सब्जियों के ओवर रेट की शिकायत पर प्रशासन ने छापा मारा। हालांकि इस दौरान कोई भी दुकानदार ओवर रेट सब्जियां बेचता नहीं पाया गया। उत्तराखंड की जेलों से पैरोल पर रिहा होंगे 791 बंदी। कोरोना काल के दौरान जेलों में कैदियों की अधिक संख्या को देखते हुए 106 सिद्ध दोष बंदी एवं 685 सजायाफ्ता बंदियों को 3 माह के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत देने की संस्तुति की गई है।